स्क्रीन पे इस वीडियो को जरा गौर से देखें। ये कल रात की वीडियो है जी, बांग्लादेश से जो वायरल हो रही है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडर, उनके घर को जी टारगेट किया गया। घर तोड़ने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। हालत की इंतहा देखिए कि फाउंडर के घर के ऊपर सूसू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शेख हसीना वाजिद के पोस्टर को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनके घर को भी तोड़ा जा रहा है। यूनिस सरकार जी कुछ भी बांग्लादेश में कंट्रोल नहीं कर रही। शेख इनको जज्बाती कर दो, ये बार बार सड़क पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, बार बार। ये कल भी इन्होंने बसें जला दी। ये अपने ही देश को जला रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, दैट मोहम्मद यूनुस इज यूजिंग दिस टू स्टे इन पावर लॉन्गर। शेख हसीना वाजिद का कहना है कि जब 1971 में मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया गया था, तब भी प्रोटेस्टर ने शेख मुजीबुर रहमान के सिर्फ घर को लूटा था, वहां आग नहीं लगाई थी। ऐसी क्या वजह है कि वहां के लोग शेख मुजीबुर रहमान से इतनी नफरत करते हैं, उस घर से इतनी नफरत करते हैं कि उसको ही जला दिया, उसको ही मिटा दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ दिन पहले जो आग लगा था, आज भी वो आग रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के जो नेशन ऑफ फादर था, शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, उनका घर जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है वहाँ के जनता ने। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात और भी दिन के दिन ख़राब होते जा रहा है। पाकिस्तान की तरह वह भी टेररिस्ट माइंडसेट दिन के दिन बढ़ रहा है। जमात इस्लाम का असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आ रहा है। दोस्तों, ये लोग गद्दार है, जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। जमात इस्लामी जो है उसको बैन कर दिया गया, और आर्मी में भी काफ़ी सारे जो रिलीजियस या हार्ड लाइनर थे उनको वो किया गया, टर्मिनेट किया गया। और पूरे 20 साल उसको सप्रेस किए रखा ना अवामी लीग ने। उसके बाद अचानक से मैं देखने को मिल रहा है कि वो पूरा जो बांग्लादेश का फाउंडर था उसे भगा दिया गया, अवामी लीग चली गई है, ठीक है। अब वो जमात इस्लामी से बैन हट गया, उनके जो बंदे प्रिजनर के अंदर थे वो बाहर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रिलीजियस रेवोल्यूशन इसको आप कह लें कि बांग्लादेश की जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी है वो उजागर हो रही है। लेकिन सर, इस तरह से उजागर होती है अपने बानी के घर को आग लगाकर। आप देखें कि ये कोई छोटी बात नहीं है, उनके म्यूजियम को आग लगा दी गई जो बांग्लादेश ने कई सालों से, कई सदियों से संभाल कर रखा हुआ था। बिल्कुल, देखें, वो कहते हैं जी मुजीबुर रहमान और ये जो है ना सारा कुछ, ये जो आइडेंटिटी है जो हमारे ऊपर इम्पोज की गई 1970 और बांग्लादेश की क्रिएशन के बाद, ये गलत है। हम असल में मुस्लिम कौम है, अपना जो वो अलाइनमेंट है वो पाकिस्तान से और जो इस्लामिक ब्रदरहुड की एक टर्म है इंटरनेशनल, उससे वो करते हैं। तो वो कहते हैं 1971 में इन्होंने मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों बनाया ना, क्यों इतना अरसा इंडिया की गोद में जाकर बैठे रहे, क्यों अपने मुल्क में इंडिया से डेवलपमेंट करवाते रहे, क्यों इंडिया के साथ हाथ से हाथ मिला के अपने मुल्क को ऊपर ले जाते रहे। इतने सालों बाद इन्हें याद आया। वो था रिसोर्सेज की जंग। अच्छा। जब देखें रिसोर्स की जंग होती है तब आइडियालॉजी साइड पे हो जाती हैं, ठीक है। वो रिसोर्स की जंग थी, उन्हें था कि जो हमारे वाला पाकिस्तान है ये उनके जो हकूक हैं वो खा रहा है। हम जूट की एक्सपोर्ट कर रहे थे और ज़र मुबादला जंगों पे लगा रहे थे, वो तो हो गया, यूज़ किया, इंडिया को वहाँ पे यूज़ किया गया। जब उनका मफाद पूरा हो गया, अब वो देखें बांग्लादेश को डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री बनाने की ट्राई की गई, बांग्लादेश में लिबरलिज्म की ट्राई की गई, वुमेन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दी गई, मगर वो चीज़ें नहीं हुई। अल्टीमेटली आप अगर देखें वहाँ के जो प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलानाज होते हैं जमात इस्लामी के, तो वो आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हुई। और शेख हसीना एक कॉल देती है, शी सेज रोड ब्लॉक करो, तुम्हारी आवाज सुनाई देनी चाहिए। जो मोहम्मद यूनुस है और उसके गुर्गे हैं, उसने बांग्लादेश को ऐसे घेर के रखा है, ऐसे जकड़ के रखा है। उनकी इस जकड़न से, इन जंजीरों से तुम्हें उभर के आना है। जंजीरें तोड़ दो, सड़क पे आ जाओ। शेख हसीना ये कहती है, वहां पे दूसरी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और साथ में जमात इस्लामी दोनों मिल जाते हैं। मिले तो पहले ही से थे, लेकिन दोबारा मिलके ये बसों में आग लगाना, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, इस पे उतर आते हैं और एक खास घर को फूंक देते हैं। वो घर था एक जमाने में शेख मुजीबुर रहमान का, जिसको बंग बंधु भी कहा जाता है, द पर्सन हु गॉट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से आजादी ली और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। वो उसके पहले प्रधानमंत्री भी थे। उनका घर था जो बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया था। उस पूरे घर को फूंक दिया। यहां पे शेख हसीना का कहना है कि आप घर जला सकते हैं, लेकिन जो इमोशन उनके साथ जुड़े हैं, आप उनको कैसे जलाएंगे।
देखिए यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बांग्लादेश में 2-3 ताकतें हैं जो साथ में मिल गई हैं। देखिए एक तो ये बात है, मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं जो भी बांग्लादेशी हैं, मैं उनसे यही पूछता हूं और यही पूछता चला आया हूं कि भाई मोहम्मद यूनुस को who made him the senior advisor और who made him the head of state of Bangladesh? ये बनाया किसने, कोई ये तो बात समझाए मुझे कि साहब इसने बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना बहुत अच्छी थी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि खालिदा जिया बहुत अच्छी थी, लेकिन जब खालिदा जिया बनी प्राइम मिनिस्टर या शेख हसीना बनी प्राइम मिनिस्टर, वो एक चुनाव की प्रक्रिया से सामने आए। They were elected by the people of Bangladesh and they represented, rightly or wrongly, the will of the people of Bangladesh. अगर एक कौम अपने लीडर को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रही है, डिसऑन कर रही है, पहले शेख हसीना के इनर गारमेंट्स इन्होंने हवा में लहराए और अब उसके बाद फिर जो है शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को इन्होंने तोड़ा, अब उनके घर के ऊपर भी सुसु कर रहे हैं, उनके घर के ऊपर भी यूरन कर रहे हैं, उनके स्टैचू के ऊपर भी यूरन कर रहे हैं। बांग्लादेश एंटी इंडिया भी तो है। देखिए पाकिस्तान से टर्म्स अच्छी हो रही है, बहुत वेल एंड गुड, बेस्ट होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ अच्छे होने चाहिए। आज की खबर ये है कि डायरेक्ट कार्गो भी अब जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चालू हो गया, लेकिन एक तरह एंटी हिंदू, एंटी इंडियन और अपने ही लीडर को क्रश करने की पॉलिसी, ये यूनुस को कहां से फीडबैक मिल रही है? देखिए फीडबैक नहीं, मैं इस बात पे सख्ते में हूँ कि इस शख्स का माइंडसेट पता नहीं क्या है। हाँ। कि इतना आप ये कह लें कि इस उम्र में तो इंसान में और ज़्यादा मेच्योरिटी आती है, और आप ये पिछले एहतजाज में ये वो घर है, ये आप ये कह लें कि लेगेसी है। आप मुजीबुर रहमान फैमिली की 1971 में यहाँ पे एक वाक़या हुआ था कि इसी घर में मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया था, उनके सारे फैमिली मेंबर्स को कत्ल कर दिया गया था। अब उन्हें ये लगा था कि हमने सबको कत्ल कर लिया, 2 बेटियां थी, इसका आप ये कह लें कि पता ही नहीं था इंडिया, आप ये कह लें बांग्लादेशी एस्टेब्लिशमेंट को कि वो वाकया मुल्क से बाहर है। उन्हें यही लगा था कि हमने मुजीबुर रहमान फैमिली का जो है वो मुजीबुर रहमान फैमिली का हम लोगों ने सफाया कर दिया। अब वो घर जिसको दोबारा रेनोवेट किया गया, दोबारा देखें, ये तो आप एक आप ये कह लें कि अजायब घर है, एक हेरिटेज है, उनका एक विरसा है मुल्क का। देखिए मुल्क नो डाउट, मुल्क में इंटरनल हालात जैसे भी हों, बानिए बांग्लादेश तो आप मुजीबुर रहमान ही है ना। अब बानिए बांग्ला, आप किसको बानिए, ठीक है मुजीबुर रहमान का आपने उनके पुतले तोड़ दिए, उनका घर तोड़ दिया, उनकी बेटी को भगा दिया है, फिर उसके जितने अंदर उसकी जितनी पुरानी विरसा था, जितनी पुरानी निशानियां थी, उनको तो भाई घर के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? आपने इक़्तिदार उनसे ले लिया, आपने ले लिया, आपका अग्रेशन था, आपका गुस्सा था, आपने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। अब पूरी दुनिया जो है वो खौफ की नज़र से देख रही है कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। यहाँ पे आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब, ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून उन्होंने बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है सिस्टम को चलाना कैसे है, आवाम का। देखिए इनका काम क्या था कि ये आवाम का गुस्सा कम करते, इनकलाब